क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े मेले कौन से हैं, किस लिए ये प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए लोग कहां कहां से आते हैं, इन मेलों का आयोजन कब होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे बिहार के 5 सबसे बड़े मेलों के बारे में, जिसको देखने के लिए लोग विदेशों से बिहार आते हैं और बिहार आकर के इस मेले की प्रसिद्धि का लाभ उठाते हैं। आज बिहार के 5 सबसे बड़े मेलों की चर्चा करेंगे और उस सूची में एक मेला है जिसका नाम है मकर मेला राजगीर। मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नालंदा के राजगीर में इस मेले का आयोजन होता है और इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में इस मेले की शुरुआत हुई थी। ये मेला भी ऐतिहासिक है। उसके बाद कब लगती है ये मेला? तो मकर संक्रांति के अवसर पर लगती है। 1 सप्ताह का मेला लगता है। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक इस मेले का आयोजन होता है। और उसके बाद इस मेले का महत्व क्या है? तो इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। और उसके अलावे इस मेले की खासियत क्या है, अब ये जान लीजिए। तो संस्कृति की पहचान है ये मेला। उसके अलावे कृषि उत्पाद और फसल की प्रदर्शनी लगती है। यहाँ पर किसान जो है अपने फसलों को जो उगाते हैं वो इस मेले में लेकर के आते हैं और इस मेले में देश से ही नहीं बल्कि विदेश के भी कई देशों से लोग आते हैं, इस मेले को देखते हैं, उन फसलों के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके बाद उन फसलों को अपने साथ खरीद करके ले भी जाते हैं। उसके अलावा इस मेले की एक और चीज बेहद खास है। किसानों के उद्देश्य से इस मेले को लगाया जाता है, किसानों को फायदा देने के लिए। और इस मेले में लाठी बिकती है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका इस्तेमाल आए दिन किसान करते हैं। इन लाठियों को लेकर के अपने खेतों में जाते हैं, फसल उगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इन तमाम चीजों के कारण राजगीर का ये मकर मेला जो है वो बिहार के 5 सबसे बड़े मेलों में शामिल है। उसके बाद इस सूची में जो अगला मेला है वो है पितृपक्ष मेला गया। पितृपक्ष मेला अभी भी चल रहा है गया में, 2024 वाला अभी भी पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का आयोजन कब से हो रहा है, अब इस बात को समझिए। त्रेता युग से कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत हो गई थी और उसी समय से ये मेला लगातार लगता है, हर साल लगते आता है। कब लगती है मेला? तो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के समय में 15 दिनों का ये मेला लगता है। और इस मेले का भी महत्व है कि इस मेले को भी राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है और इस मेले में भी दूसरे देशों से लोग आते हैं, यहाँ आकर के अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। खासियत क्या है इस मेले की ये जान लीजिए। तो यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने पर सीधा सीधा मोक्ष प्राप्त होता है और इस कारण से इस मेले में अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए लोग जो है विदेशों से आते हैं। लाखों की संख्या में लोग हर साल इस 15 दिन के आयोजन में आते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं और फिर आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं, अपने पितरों के आत्मा के शांति के लिए, पूर्वजों की शांति के लिए कामना करते हैं और फिर वो लोग वापस लौट जाते हैं। और इस कारण से ये बिहार के 5 सबसे बड़े मेलों में शामिल है। उसके बाद इस सूची में जो अगला मेला है वो है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जो है ये बहुत खास है और सावन महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कब कहां से कहां तक इस मेले का आयोजन होता है? तो सुल्तानगंज से देवघर तक ये मेला जो है लगा रहता है। लगभग 108 किलोमीटर लंबी ये दूरी है और ये मेला इतनी लंबी दूरी को कवर करता है। इस 108 किलोमीटर की दूरी में सुल्तानगंज से लोग गंगाजल उठाते हैं और फिर देवघर लेकर के जाते हैं, भगवान शिव पर वो जल चढ़ाते हैं। अब इसको जान लीजिए कि कब लगती है ये मेला। तो सावन महीने में 1 महीने तक ये मेला चलती है और इस मेले में हर चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि इस मेले में आने वाले लोग जो हैं, जो सुल्तानगंज से होकर के देवघर जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, उनको हर जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाए। इन इत्यादि तमाम चीजों की जानकारी जो है इस मेले के माध्यम से दी जाती है। उसके अलावा इस मेले का महत्व यह है, यह भी राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त कर चुका है और बिहार सरकार हर साल इस मेले का आयोजन करवाती है। अब इसकी खासियत क्या है ये जान लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला
और विश्व का सबसे बड़ा धर्म मेला है श्रावणी मेला। धार्मिक मेला के नाम पर भी विश्व में सबसे बड़ा है और मानव मेला के हिसाब से भी विश्व का सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है। उसके बाद ये मेला जो है बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से लेकर के झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम तक 108 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में लगता है। और इस 108 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र में आने वाले रास्ते में हर चीज की कमी को पूरा किया जाता है ताकि लोग पैदल जब जा रहे हो इस रास्ते से तो किसी को कोई परेशानी ना हो। और इस 108 किलोमीटर को ज्यादातर लोग जो हैं वो पैदल चल के पार करते हैं। ये भी इस मेला का खासियत है और इस कारण से ये बिहार के 5 सबसे बड़े मेलों की सूची में शामिल है। उसके बाद इस सूची में जो अगला मेला है वो है मलमास मेला। मलमास मेला राजगीर में लगता है और इस मेले की खासियत ये है कि ये मेला जो है 3 साल पर लगता है। अब 3 साल पर क्यों लगता है तो ये मेला लगता है कब, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद समझा देंगे आपको। मलमास महीने में लगता है और मलमास महीना जो है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार हर 32 महीने के बाद आता है और इस कारण से लगभग हर 3 साल पर यह मेला लगता है। और ये मेला बेहद खास है, इसको देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं। महत्व तो यह है कि इस मेले को भी बिहार सरकार का राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। यह भी बिहार सरकार का राजकीय मेला है। और खासियत क्या है इस मेले की, तो मलमास महीने के बारे में कहा यह जाता है कि 33 कोटि देवी और देवता जो हैं हिंदू धर्म के, वो सभी जो हैं वो मलमास महीने के दौरान अपना स्थान छोड़ करके राजगीर में पहुंच जाते हैं। मलमास के महीने के बारे में यह भी कहा जाता है कि मलमास महीने में कोई पूजा पाठ ज्यादा नहीं किया जाता है, कोई यज्ञ का आयोजन नहीं किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी देवता जो है वो मौजूद नहीं होते हैं अपने स्थान पर और सभी लोग राजगीर पहुंच जाते हैं। इसके बारे में पौराणिक मान्यताएं ये कहती है कि जब एक साथ 33 कोटि देवी देवता जो है राजगीर पहुंच गए थे एक समय में, तब ब्रह्मा जी को दिक्कत होने लगा इस चीज से कि वहां पर जितने सारे देवी देवता इकट्ठा हो गए थे तो लोगों को स्नान करने में दिक्कत हो रही थी देवताओं को। तब ब्रह्मा जी ने वहां पर कई जल कुंडों का और कई तालाबों का निर्माण करवा दिया था और तब से ये मेधा है कि इस मलमास मेले में लोग आते हैं, वहां के कुंडों और तालाबों में स्नान करते हैं। उसके बाद खासियत, और इस कारण से यहाँ पर जब 32 महीने के बाद जब मेला लगता है हर 3 साल पर लगभग, तो यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता पहुंच जाते हैं और उनकी पूजा के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। बस इसमें एक और खास बात है कि सभी देवी देवता पहुंचते हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं पहुंचता है वो कौवा। मान्यता यह है कि मलमास मेला जब लगता है तो आसपास के क्षेत्र में कौवा दिखाई तक नहीं देता है। ये इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है और इस कारण से ये बिहार के 5 सबसे बड़े मेलों में शामिल है। उसके बाद इस सूची में आता है बिहार का सबसे बड़ा, और बिहार का छोड़ दीजिए आप, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जिसकी खासियत सबसे ज्यादा है और जो बिहार का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, सोनपुर सारण जिले में आता है। और सारण के सोनपुर में इस एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है, जिसको सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में कहा यह जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो वैदिक काल में ही हुई थी। उसके बाद ये कब लगती है मेला, तो नवंबर से दिसंबर के समय आसपास जो है हर बार ये मेला लगती है। इसमें विश्व के तमाम प्रसिद्ध और बड़े बड़े जानवर जो है वो आते हैं। उसके बाद महत्व क्या है इसका, तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। खासियत क्या है इस मेले की, तो यहाँ पर सुई से लेकर के हाथी तक सब चीज मिलता है, एक एक चीज मिलता है, इस मेले की खासियत है। उसके बाद इस मेले के बारे में यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अकबर और वीर कुंवर सिंह जैसे कई महान लोगों ने यहाँ से हाथी और घोड़ों की खरीदारी की है और इस कारण से ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है बिहार का सबसे बड़ा मेला बन जाता है। और यहाँ पर हर साल मेले का आयोजन होता है। 1 महीने के इस आयोजन में लाखों लोग शामिल होते हैं और ये भी बिहार सरकार का राजकीय मेला है।
बिहार सरकार के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो ये थे बिहार के वो 5 सबसे बड़े मेले जिनकी खासियत से हमने आपको रूबरू करवाया और आपको बताया कि इन मेलों को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और इस मेले में घूमते हैं। बाकी अब आप इन मेलों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।